Good morning, students. Students, we are doing our chapter, The Organs of the United Nations. So today we are doing our next part, Trustship Council. हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? ऑर्गन्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस के बारे में, कि जो ऑर्गन्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस है वो कैसे वर्क करता है और उसके आगे कौन कौन से ऑर्गन्स हैं. उसमें हम क्या पढ़ चुके थे? सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में, जनरल असेंबली के बारे में और इकोनॉमी एंड सोशल काउंसिल के बारे में. और आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे ट्रस्टशिप काउंसिल के बारे में. ओके. आफ्टर द वर्ल्ड वॉर सेकेंड सम स्टेट्स विच वर अंडर द फॉरेन रूल वर ब्रॉट अंडर द यूनाइटेड नेशंस ट्रस्टशिप काउंसिल. वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद जो कुछ स्टेट्स थे वो फॉरेन रूल के अंदर आए यूनाइटेड नेशन ट्रस्टशिप काउंसिल में. मोस्ट ऑफ दिस टेरिटरीज आर नाउ इंडिपेंडेंट कंट्रीज़. और अब ये जितनी भी टेरिटरीज़ हैं ये सब इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ बन चुकी हैं. इट इज़ नॉट फंक्शनल नाउ, यह फंक्शन में नहीं है. इट सस्पेंडेड इट्स फंक्शनिंग इन 1994. 1994 में ये अपनी फंक्शन को सस्पेंड कर चुका था. ओके. नाउ वी आर रीड अबाउट इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस. इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस क्या होता है बेटा? द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस मीट्स एट ह्यूग इन द नीदरलैंड्स. ये नीदरलैंड ह्यूग में मिले थे. It has 15 judges elected by the Security Council and General Assembly for a period of 9 years. इसमें 15 जज हैं, उनको सेलेक्ट किया जाता है. और कैसे सेलेक्ट किया जाता है? सिक्योरिटी काउंसिल और जनरल असेंबली के द्वारा, और 9 ईयर्स के लिए. द कोर्ट गिव्स इट्स एडवाइस टू जनरल असेंबली एंड अदर बॉडीज़ ऑफ द UNO ऑन ऑल काइंड्स ऑफ लीगल मैटर. इसमें जितने भी लीगल मैटर्स हैं वो डिस्कस किए जाते हैं. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड वर्ल्ड कोर्ट. इसको वर्ल्ड कोर्ट भी कहा जाता है. नाउ द सेक्रेटरीट इज़ द एग्जीक्यूटिव ब्रांच ऑफ द UNO. ये UNO की एग्जीक्यूटिव ब्रांच है. इट्स हेड इज़ नॉन एज सेक्रेटरी जनरल. इसका हेड सेक्रेटरीज जनरल होता है. द सेक्रेटरीज जनरल इज़ अपॉइंटेड बाय द जनरल असेंबली ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल. सिक्योरिटी काउंसिल की रिकमेंडेशन से इसका जनरल अपॉइंट किया जाता है. The Secretary General is the head of the Secretariat and acts as United Nations spokesperson. और जो इसका हेड होता है वो सेक्रेटरीट्स के रूप में वर्क करता है और ये नेशनल स्पोक पर्सन की तरह वर्क करेगा. ही इज़ अपॉइंटेड फॉर अ टर्म ऑफ 5 ईयर्स. ये 5 ईयर्स के लिए सेलेक्ट किया जाता है. द सेक्रेटरी जनरल इज़ द मोस्ट पावरफुल ऑफिशियल हु टेक्स केयर ऑफ द डेली ऑपरेशन ऑफ द UNO. ये मोस्ट पावरफुल ऑफिशियल होता है जो डेली ऑपरेशन है UNO उसको टेक केयर करता है. And has a major role to play in setting organization agenda in international security affairs. और इंटरनेशनल जो सिक्योरिटीज़ अफेयर्स होते हैं उसमें जो ऑर्गेनाइजेशन एजेंडा होता है उसको सेट करना इसका मेजर रोल होता है. स्टूडेंट्स लिसन केयरफुली. इसका मेजर रोल क्या है? ऑर्गेनाइजेशन एजेंडा को सेट करना. किस लिए? इंटरनेशनल सिक्योरिटी अफेयर्स में. एट प्रेजेंट एंटोनियो Guterres is the Secretary General of the UNO till 31st December 2022. 31st December 2022 तक इसके जो सेक्रेटरी जनरल हैं वो कौन है? एंटोनियो. ओके. स्पेशलाइज्ड एजेंसीज. अब आगे हम इसके ऑर्गन्स के बारे में पढ़ चुके हैं और कौन कौन सी एजेंसीज हैं जो वर्क करती हैं. फॉर डिस्चार्जिंग वेरियस ड्यूटीज़ एंड फंक्शन द यूनाइटेड नेशंस हैज़ सेट अप सेवरल एजेंसीज. डिफरेंट जो ड्यूटीज़ हैं, फंक्शंस हैं, उसको ऑपरेट करने के लिए UNO ने कुछ एजेंसी बनाई हैं. हमने आगे पढ़ा था इन एजेंसीज के बारे में, जो चाइल्ड वेलफेयर के लिए करती हैं, वुमेन वेलफेयर के लिए करती हैं, हेल्थ के लिए वर्क करती हैं. सो फर्स्ट इज़ यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन एमरजेंसी फंड. यूनिसेफ प्रोवाइड्स हेल्प टू चिल्ड्रन फॉर देयर ऑल राउंड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. इट वॉज सेटअप इन 1946. ये 1946 में सेटअप किया गया था चिल्ड्रन की ऑल राउंड ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए. इट प्रोवाइड्स फंड फॉर द हेल्प ऑफ पुअर चिल्ड्रन. ये पुअर चिल्ड्रन की हेल्प के लिए उनको फंड प्रोवाइड करवाता है. इन आवर कंट्री वी हैव स्टार्टेड मैनी प्रोग्राम्स विद द हेल्प ऑफ यूनिसेफ. यूनिसेफ की हेल्प से हमने बहुत सारे प्रोग्राम्स कंडक्ट करवाए हैं. आंगनवाड़ी इज़ वन ऑफ दैम. इसका जो मेन है वो आंगनवाड़ी है. इट हेल्प्स द मदर एंड चाइल्ड इन द फील्ड्स ऑफ हेल्थ, फूड एंड एजुकेशन. ये हेल्थ, फूड और एजुकेशन की फील्ड में मदर और चिल्ड्रन की क्या करता है? हेल्प करता है.
हैव यू सीन द यूनिसेफ ग्रीटिंग कार्ड्स? क्या आपने यूनिसेफ की ग्रीटिंग कार्ड्स देखे हैं? द कार्ड्स आर सोल्ड टू कलेक्ट मनी फॉर सच प्रोग्राम्स। ऐसे प्रोग्राम्स के लिए मनी कलेक्ट करने के लिए यूनिसेफ के कार्ड यूज़ किए जाते हैं। यूनिसेफ ऑल्सो अंडरटेक्स टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर फिजिकली एंड मेंटली चैलेंज चिल्ड्रन। फिजिकली और मेंटली चैलेंज चिल्ड्रंस के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी कंडक्ट करवाता है यूनिसेफ। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO। WHO का नाम तो बेटा आप बहुत सुन रहे होंगे, क्योंकि जब से ये कोविड-19 आया है तो WHO का रोल बहुत ज़्यादा हो गया है, बिकॉज ये एक वर्ल्ड डिजीज़ है, दैट्स वाई। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वॉज सेटअप इन 1948। ये 1948 में सेटअप की गई थी। इट्स हेडक्वार्टर इज़ इन जिनेवा। इनका हेडक्वार्टर जिनेवा में है। इट हेल्प्स इन द इम्प्रूवमेंट्स ऑफ हेल्थ सर्विस। ये हेल्थ सर्विस की इम्प्रूवमेंट में हेल्प करता है। इट कंट्रोल्स द स्प्रेड ऑफ वेरियस डिजीज़। ये बहुत सारी जो डिजीज़ है उसको स्प्रेड होने में कंट्रोल करता है। जैसे अब कोविड-19 बहुत स्प्रेड हो रहा है तो उसको कंट्रोल करने में WHO अपनी हेल्प कर रहा है। WHO इज़ वर्किंग फॉर द एडिकेशन ऑफ स्मॉल पॉक्स, मलेरिया, ट्यूबरक्लोसिस। ये इसके लिए भी बेसिकली वर्क करता है, जो स्मॉल पॉक्स हैं, मलेरिया है, ट्यूबरक्लोसिस हैं। मैनी इंडियन डॉक्टर्स वर्क फॉर WHO। बहुत सारे इंडियन डॉक्टर्स भी हैं जो WHO के लिए वर्क कर रहे हैं। अभी हमने पढ़ा यूनिसेफ और WHO के बारे में। यूनिसेफ किसके लिए वर्क करता है? चाइल्ड के लिए, और WHO ऑल ओवर पूरी वर्ल्ड की हेल्थ के लिए। ओके, नेक्स्ट, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को, विद इट्स हेडक्वार्टर एट पेरिस। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस में। वॉज सेटअप इन 1946। ये 1946 में सेटअप किया गया। इट्स पर्पज़ इज़ टू प्रमोट एजुकेशन, साइंस एंड कल्चर। इसका मेन पर्पज़ क्या है? एजुकेशन, साइंस और कल्चर को प्रमोट करना। इट प्रोवाइड्स हेल्प टू एक्सपेंड एंड इम्प्रूव एडल्ट एंड ह्यूमन्स एजुकेशन प्रोग्राम। ये क्या करता है? एडल्ट और ह्यूमन्स एजुकेशन प्रोग्राम को एक्सपेंड करने में हेल्प करता है। इट प्रोवाइड्स फंड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ ओल्ड मोन्यूमेंट्स। ये ओल्ड मोन्यूमेंट्स की मेंटेनेंस के लिए फ़ंड भी देता है। देयर आर मैनी अदर एजेंसीज लाइक द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन एंड द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स। बहुत और भी इसकी एजेंसीज हैं जो वर्क करती हैं, FO, ILO, IMF। ऑल दीज एजेंसीज आर मेकिंग एफर्ट्स इन देयर रेस्पेक्टिव फील्ड्स। ये अपने अपने फील्ड्स में एफर्ट्स करती हैं टू मेक दिस वर्ल्ड अ बेटर प्लेस टू लिव इन, ताकि वर्ल्ड को बेटर बनाया जा सके। अचीवमेंट एंड वर्क ऑफ द UNO। द UNO एंड इट्स एजेंसीज आर एक्टिव इन ऑलमोस्ट एवरी कंट्री और ऑन द वर्ल्ड। ये वर्ल्ड की जितने भी कंट्रीज हैं ऑलमोस्ट सब में एक्टिव हैं। पेइंग अटेंशन टू द पुअर, लेस डेवलप्ड नेशंस एंड टू एरियाज ऑफ द वर्ल्ड अफेक्टेड बाय वॉर, सिविल स्ट्रिफ, ड्राउट और फैमाइन। जो भी ये प्रॉब्लम्स आती हैं उनके लिए वर्क करता है नेशंस में। द UNA कैन ऑफर इट्स ऑन टेक्निकल असिस्टेंस एंड एडवाइस। ये अपनी खुद की टेक्निकल असिस्टेंस और एडवाइस भी ऑफर करता है, बट रिलीज ऑन द स्पॉट ऑफ मेंबर्स नेशंस टू प्रोवाइड द नेसेसरी फंड्स, पर्सनल्स एंड इन द केस ऑफ वार एंड आर्मी ट्रूप्स। लेकिन जिसके मेंबर्स होते हैं उसकी हेल्प से ही फंड प्रोवाइड किया जाता है पर्सनल और वार और आर्मी ट्रूप्स में। ओके, पीस कीपिंग। द UNA ट्राइज टू कीप द पीस बिटवीन warring nations or sides in a civil war. The famous blue berets of the UNA troops have been in operation in most of the world's troubled spots, including the Middle East and the former Yugoslavia. In the beginning of the 2002, UNO peacekeeping mission operated in 15 nations, deploying 47,000 troops. UNO peacekeeping mission कब ऑपरेट किया गया था? ये 15 नेशन में ऑपरेट किया गया था 2002 में, और इसमें ट्रूप्स कितनी थी? 47,000। ओके, ह्यूमन राइट्स एक्ट। The UNA plays an important role in providing humanitarian aids to people in distress. Distress में हेल्प करता है। The UNO High Commissioner for Refugees based in Geneva, Switzerland। स्विट्ज़रलैंड में है जिनेवा। Provides food and shelter। यह रिफ्यूजी के लिए फूड और शेल्टर प्रोवाइड करवाता है for refugee feeling war, famine और drought के लिए। While other UN agency work to improve water supplies, और इसके अलावा ये वाटर सप्लाईज और लोकल हेल्थ और एजुकेशन प्रोविज़न के लिए भी हेल्प करते हैं। एनवायरमेंटल रोल, देखो ऑलमोस्ट सब फील्ड में ये वर्क करता है, पीस में, हेल्थ में, एजुकेशन में, कल्चर में, ओके, और एनवायरनमेंट में भी। द UNO हैज़ टेकन मेजर रोल इन एनवायरमेंटल इशूज़ एज कंसर्न राइज अबाउट थ्रेट्स टू द अर्थ इकोलॉजी। In 1992, it convenes a major conference in Rio de Janeiro, ब्राज़ील ऑन द एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। इसके लिए इन्होंने स्पेशल मीटिंग भी की थी रियो डी जनेरियो में 1992 में।
द कॉन्फ्रेंस नोन एज द अर्थ समिट, और कॉन्फ्रेंस का नेम क्या था? अर्थ समिट। कमिटेड द वर्ल्ड नेशंस टू रिड्यूस पोल्यूशंस इन ऑर्डर टू प्रिवेंट ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग को प्रिवेंट करने के लिए सभी नेशंस को कहा गया, जो मेंबर्स नेशंस थे, कि आप कमिट करो कि आप पोल्यूशन को रिड्यूस करोगे। नाउ कम टू द फैक्ट फाइल। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, द मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स आर 8 इंटरनेशनल डेवलपमेंट गोल्स, ये 8 इंटरनेशनल डेवलपमेंट गोल्स थे that 189 United Nations member states and at least 23 international organization have agreed। इसमें 189 यूनाइटेड नेशंस और 23rd इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर एग्री किया था टू अचीव बाय द ईयर 2015, कि इसको 2015 तक अचीव कर लिया जाएगा। एंड पॉवर्टी एंड हंगर, जेंडर इक्वालिटी, मैटरनल हेल्थ, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, यूनिवर्सल एजुकेशन, चाइल्ड हेल्थ एंड कॉम्बैट HIV एड्स और ग्लोबल पार्टनरशिप। बेटा ये सब था चैप्टर के बारे में, इसको आपने अच्छे से रीड करना है। नेक्स्ट क्लास में हम इसका बुक वर्क करेंगे। ओके बेटा, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।